जैसा कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक के बारे में हमने 9th क्लास में ही पढ़ रखा है, पर 9th में कुछ थोड़ा था, 10th में उससे कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे। आज एक नई बात सीखने को मिलेगी आप में। इसमें हर टॉपिक को पढ़े तो उसमें ये देखो उसमें फिजिकल क्या है, वो किस वक्त हमारे काम आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही आज हम इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे लिए जब काम में आता है, जैसे हम कहीं बाजार गई, कोई चीज़ खरीदनी है, मैं जैसे कुछ फ्रूट्स पेन्स, तो उसने कहा कि 4 पेन्स की कीमत इतनी थी और 2 बुक्स की इतनी है, तो 6 पेन्स और 4 बुक्स की कीमत इतनी है, तो 1 पेन और 1 बुक की बताओ। जब हमारा लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूज़ होता है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। होती क्या, दिखती कैसी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और उनकी डिग्री 1 हो, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है। तो अब इसको देखते हैं दिखती कैसी है। जैसे कि हमारी कोई इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, या यहाँ पर प्लस कर दो इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। 9th में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल इक्वेशन आती थी जिसे हमें अपने हिसाब से कोई वैल्यू रखनी होती थी x और y की, और उसे बस ग्राफ पे शो करना होता था। 10th में हम ऐसा नहीं करेंगे। 10th में इससे ने ऊपर का व्यू होगा, मतलब 10th में हमें 2 इक्वेशन दी जाएंगी, उनसे हमें x और y की परफेक्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब इनकी एक फिक्स वैल्यू होगी क्या। तो आज हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कंसिस्टेंट और दूसरा इनकंसिस्टेंट। और ये डिवाइड किसके बेसिस पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, होगा कि नहीं होगा, कि एक ही होगा, उसके बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जिस इक्वेशन का या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, मतलब इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं, पर इसमें एक बात कॉमन ये है कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे जरूर, चाहे कितने भी हों। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक यूनिक सॉल्यूशन है हमारा पहला, दूसरा इन्फिनिटी। इस इक्वेशन का एकमात्र ओनली एक फिक्स आंसर होगा, मतलब x और y की फिक्स वैल्यू होगी। इसमें उनकी वैल्यू कितनी भी हो सकती हैं। इस इक्वेशन में ग्राफ पे हम शो करेंगे तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इसमें एक दूसरे के कोइंसाइड होंगी। तो अब पता कैसे पड़ेगा कि कौन सा यूनिक है कौन सा इन्फिनिटी है। तो यूनिक के बारे में जान लेते हैं। यूनिक इक्वेशन जब होगी, हम यहाँ पे एक इक्वेशन और बढ़ा लेते हैं। जैसे हम एक और इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अब इस इक्वेशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब बनेंगे, जब इस इक्वेशन के ये दोनों, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होंगे, मतलब जब ये दोनों इन दोनों के इक्वल होंगे तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब x और y का एक अलग अलग सॉल्यूशन होगा। तो इस ये केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब इन्फिनिटी में बात आती है। इन्फिनिटी में ये तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो इनका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अब तीनों वैल्यू बराबर होंगी तो किसी की वैल्यू रखेंगे, कोई नहीं कटेगा नहीं जुड़ेगा, वही आ जाएगा करेगा, मतलब लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएंगी। इनकंसिस्टेंट एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें किसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन हो ही ना, मतलब ये इक्वेशन रियल होंगी, ये नॉन रियल इक्वेशन होगी, इसमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, इनकंसिस्टेंट पे आ जाती हैं। इसमें एक पार्ट होता है नो सॉल्यूशन। अब इस नो सॉल्यूशन को चेक कैसे करेंगे, मानी कैसे किस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो उसमें a1/a2 मतलब a1 और b1 तो बराबर होंगे, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है। तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेस समझ लिया। अब हम आगे बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। मेथड ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, मतलब इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमारे मैथमेटिक्स में इसे सॉल्व करने के लिए 4 मेथड दिए गए हैं। तो पहला मेथड होता है हमारा ग्राफिकल, दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन,
तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार मेथड ऐसे हैं जिनसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे एलिमिनेशन से इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? एलिमिनेट मतलब करना, किसी को हरा देना। गेम खेलते हैं, एलिमिनेट हो गया मतलब गेम से बाहर चले गया। तो ऐसे ही सेम इसमें होगा। ये एलिमिनेशन है मतलब किसी एक इक्वेशन को हमें दूसरी इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को अपने ही सेम वेरिएबल से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल। ऐसे एक एग्जांपल ले लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। मतलब हमने एक एग्जांपल ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 26। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब एलिमिनेशन में मतलब हमें किसी एक को उसी के जैसे दूसरे से एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे x को एलिमिनेट करेंगे तो वो x से एलिमिनेट होगा, y को एलिमिनेट करेंगे तो y से एलिमिनेट होगा। किसी भी गेम में दो बंदे जब एलिमिनेट होते हैं जब दोनों एक दूसरे के बराबर हों। अब एक ज़्यादा होगा जीत जाएगा, दूसरा हार जाएगा, लेकिन जब बराबर होंगे तो एलिमिनेट जब ही होंगे। तो हमें इनमें मतलब किसी एक को दूसरे के बराबर करना होता है। तो सपोज हमने सोचा कि इसे इसके बराबर कर दें या फिर इसे इसके बराबर कर दें। पहले थिंक करते हैं, मानी इसे इसके बराबर कर दें। तो कमज़ोर को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जिसमें शक्ति है उसे कम नहीं किया जा सकता। तो हम छोटे वाले को इसके इक्वल करेंगे। और हमारे पास में चॉइस होती है कि तो x को इक्वल कर लूँ कि y को इक्वल कर लूँ। हम इसमें y को इक्वल करते हैं पहले। तो हम इसमें y को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे। मतलब इसकी ये 3 टाइम्स है इसके, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 26। अब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस है, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ये दोनों प्लस माइनस न होते तो हम इनके साइंस के चेंज कर देते हैं। ये प्लस का था इसे माइनस के कर देते हैं, ये माइनस का तो इसे प्लस के कर देते हैं, मतलब साइन चेंज कर देते हैं। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो 3x प्लस 4x 7x इक्वल्स टू 35, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5। हम इसमें पहले ये भी चेक कर सकते थे कि इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा इन्फिनिटी होगा, लेकिन मेनली हमें पहले यूनिक सॉल्यूशन ही सॉल्व करने दिए गए हमारे मैथमेटिक्स में। तो हम उसी के हिसाब से चलते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 में कर लो या इक्वेशन 2 में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन जब भी हम पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारी ये होगी, मतलब ये मल्टीप्लाई वाला सिस्टम नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और शायद आपको नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बस दिख रहा है साहब सब, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स के में मतलब मेनली 5 पुट करना है बस। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू -2। हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। पहला मेथड कंप्लीट। इसके एक बार रूल समझ लेते हैं, मतलब समरी कर लेते हैं। पहले में दोनों वैल्यूज़ को सेम करना है, मतलब दोनों को इक्वल करना है। दूसरा सेम कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। अगर उनके साइन अलग हैं तो उनके चेंज करने मतलब इन्वर्स साइन लाना है हमेशा, जिसे हमने सेम किया है उसका। फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पहला मेथड जो हमारा एलिमिनेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो अगले मेथड की तरफ बढ़ते। तो हम दूसरे मेथड के बारे में जानते हैं। दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम उन इक्वेशंस को लेंगे जो हमने पहले ली थी इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशंस हमारी क्या थी, मतलब आपको प्रूव हो जाएगा हमारी दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 4x माइनस 3y इक्वल्स टू
26 पहले भी ये ली थी। सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूट के बारे में समझ लेते हैं, सब्स्टिट्यूट को होता क्या है। फुटबॉल के गेम में एक चीज़ कही जाती है, जब कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है तो उसके बाद दूसरे प्लेयर को उतारते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब उसी के जैसा सेम हमें वो उतारना पड़ता है। मतलब मेसी के पे उतारेंगे तो उसकी टक्कर रोनाल्डो है तो वो उसकी टीम में नहीं पर उसे उतारेंगे, ऐसे ही, ठीक है, समझ रही हो। सब्स्टिट्यूट उसी के बराबर रखना पड़ता है, उससे दोनों आमने सामने होंगी, ठीक है। तो और हम उसमें कोई सी इक्वेशन ले सकते हैं, हम पहली ले रहे हैं क्योंकि सिंपल है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमने y की वैल्यू निकाल ली 3 - x, मतलब ये साइड चले जाएगा तो इसके बराबर होगा ये, ठीक है। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू क्लियर हो गई, हमारी y की वैल्यू यही आएगी। अब इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, पहली में नहीं करना है क्योंकि उसमें करेंगे तो साइन चेंज आ जाएंगे, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो कट जाएंगे। दूसरी उसमें जाएंगे तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो वहाँ वैल्यू रखते हैं, कितनी आई थी 3 - x = 26, ठीक है। मैं इसे साइड में सॉल्व कर देता हूँ। पहले हमारी वैल्यू क्या आई थी 5x की, अब क्या आई है 5, इसका मतलब दोनों मेथड सही है। तो इस वैल्यू को जैसे उसमें किया था x की वैल्यू को y किसी इक्वेशन में पुट किया था y निकालने के लिए, ऐसे सेम इसमें कर देंगे। तो पुट वैल्यू, तो हमने पहली इक्वेशन रख ली, तो x + y = 3, तो y प्लस वो x = 3, तो y = -2, दोनों वैल्यू सेम आएंगे यानी दोनों मेथड ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। अब इसके एक बार रिवाइज कर लें, मेथड क्या है, किसी एक को हमें दूसरे के बराबर लिखना है, मतलब एक की वैल्यू दूसरे के बराबर करनी है। जैसे हमने y की इसकी कंपेयर कर ली, उसकी वैल्यू पुट करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन हमेशा जिसकी तुमने कंपेयर की है उसकी दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि पहली में करोगे तो गलत आ जाएगा। तो हम तीसरे वाले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम शुरू करने जा रहे हैं तीसरे मेथड का, जिसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने छोटी क्लास में किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ऊपर वाले का नीचे वाले का ऊपर वाले से। बुक में जो इसका मेथड दे रखा है वो बहुत ही मतलब बड़ा प्रूफ दे रखा है, मैं आपको इसे सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। उसमें एक डायग्राम भी दे रखा है हमें, उससे अच्छा इसे समझ लेते हैं। तो हमने वो इक्वेशन ले ली जो हमें तीनों सेम करने हैं। ये इक्वेशन थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या, मतलब हमें इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे उनकी आपस में। तो शुरू करते हैं। हमने एक साइड लिख ली x, एक साइड लिख ली y और एक साइड लिख ली 1, पर सॉरी एक थिंग, इस चीज़ में एक इस इक्वेशन मतलब इस मेथड में एक चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। हमने दोनों मेथड की, उनमें क्या था, कांस्टेंट उन दोनों के अपोजिट टर्म में था। इसमें उल्टा होगा, इसमें कांस्टेंट इस साइड नहीं इस साइड आ जाएगा, मतलब LHS की तरफ कांस्टेंट आ जाएगा हमारा RHS की। तो हम इसे लिख देंगे यहीं पर s + y - 3 = 0, 4s - 3y - 26 = 0। बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, मतलब इन्हें यहीं पर रख के गुणा करने मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसे इस साइड लाना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक साइड x लिखी, एक साइड y लिखा और एक साइड 1 लिखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है उसका भी एक तरीका बता देता हूँ। अगर इन्हें हम यहाँ पर रख के करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें एक थिंग याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पे -1 लेके आना पड़ेगा। अगर इस साइड लेकर आएंगे तो +1। तो स्टार्ट करते हैं। बुक में एक बहुत बड़ा डायग्राम दे रखा है, मुझे सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। अगर हम x के नीचे कुछ लिखेंगे, तीनों आपस में इक्वल होते हैं, अगर x के नीचे कुछ लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब y के कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो बुक में तो यानी v1 v2 इक्वल मल्टीप्लाई ये हमें, मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उससे आगे वाले का, y निकालेंगे तो इनका इससे, जब इनसे निकालेंगे तो इसका इससे, मतलब उससे आगे वाले का। तो y की देखते हैं, तो इसका कांस्टेंट क्या है 1, इसका क्या है -26, तो 1 × -26 -26। अब इसके बाद यहाँ पर एक माइनस का साइन हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, माइनस लगा लिया, -3 × -3 -9 आ गया, वो सॉरी प्लस का 9, -3 × -3 प्लस का 9। अब y की वैल्यू गई, y के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे। तो इसे शॉर्ट के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4, मतलब उससे एक कदम आगे वाले का। तो y के लिए -3 × 12 -12 -26 इंटू यानी माइनस का साइन लगेगा -26। अब 1 के लिए क्या करना है, जब 1 यहाँ पर तो इसके बाद क्या आएगी x की, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस
4, मतलब हम पे सबकी वैल्यू आ गई। तो मैंने सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस 35, वाई वाई 14, 1/7, ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो मैंने सॉल्व करते हैं। जब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो एक कोई ऐसा कांस्टेंट टर्म होगा उसके इक्वल होंगे, तो इसे हम के मान लिया। मैं इसे डिफाइन होकर बता देता हूँ, के मान लिया। तो ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, तो हम इसे इसके इक्वल रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? तो वही करेंगे। एक्स वाई माइनस 35, इसे यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वेशन रफ कर देता हूँ ऊपर। और इस तो एक्स वाई माइनस 35 इक्वल्स टू 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर आकर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ठीक है। तो 7x इक्वल्स टू माइनस 35, एक्स इक्वल्स टू -5, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई निकाल लो सेम इसी मेथड से, वाई की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो y/14, रुक तो मैं वाई की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। कद हो गई थी, हमने ये माइनस माइनस मतलब एक साइन लिखना भूल गई थी, तो उसे लिख लेते हैं। माइनस के यहाँ पर रख देंगे, -7x माइनस, तो x बराबर 5 आएगा, पॉजिटिव नंबर। तीनों मेथड सही हैं। अब उसको कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर माइनस, तो -7y इक्वल्स टू 14, तो y इक्वल्स टू -2। तीनों मेथड थे हमारे आंसर सेम आए, मतलब तीनों इक्वेशन राइट है। हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेथड हमारा जो बचा था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड शुरू करते हैं। ग्राफिकल मेथड, इस मेथड वाले मैंने पहले भी बताया था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मतलब कोई वैल्यू है उसे पुट कर दो। ग्राफिकल मेथड पे इक्वेशन तीनों सॉल्व हो सकती हैं, इन्फिनिटी वाली, नॉन सॉल्यूशन वाली और कोइंसाइड वाली। बस हमें देखना है कि वो कैसी बनेगी, फिर उस हिसाब से उसका ग्राफ बनता चले जाएगा। ग्राफिकल मेथड में एक चीज़ होती है कि जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पर इनकी वैल्यू आएगी, मतलब जो पॉइंट इनका इंटरसेक्शन का होगा वहीं पर इनकी वैल्यू आएगी। मेथड तो जैसे हम कोई इक्वेशन लिख लेते हैं। अब जैसे कि हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया, मतलब कोई एक इक्वेशन ले ली, तो हमारी पहली इक्वेशन ले ली हमने 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और दूसरी 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। हमें करना वो जो हमने 9th में किया था, मतलब y को x से सब्स्टिट्यूट करना है। क्या कर रहे हैं हम इसमें? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उन दोनों को, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने पहली इक्वेशन ले ली, मतलब पहले हम पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। पहली इक्वेशन ले ली, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस 2, ये आ गई हमारी माइनस वाई। इसे उस साइड दे दो, चलो अब तो 2 माइनस 3x हो गया, नहीं हो गया? उस साइड चलेगा 2 माइनस 3x, हमारे पास भी वाई की वैल्यू आ गई। और हमें वही करना है, 9th में किया था। अपना एक बॉक्स बनाओ, 3 सॉल्यूशन ले सकते हैं, जैसे नहीं हम चाहे पर मेनली 3 ले जाते हैं। अब उन तीनों को हमें करना है सॉल्व, मतलब अपने हिसाब से x की कोई भी वैल्यू रखो जिससे उसका आंसर आ जाए। तो हमने x की वैल्यू सपोज कर लो कुछ भी रख ली, 1 रख ली, मतलब कुछ भी रख लेते हैं, -1 रख ली। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक रख लिया माइनस का, तो 2 माइनस 3 इंटू -1, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। मतलब अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। ठीक है। दूसरी बात, अब x की एक वैल्यू पुट कर ली, 2 की। हमने यहाँ पर एक दिक्कत कर दी, मतलब y की वैल्यू जो -3x होना था, जो -2 लग गया, तो इसे चेंज कर लेते हैं। 2 माइनस 3x, अब वैल्यू पुट करेंगे तो 3x माइनस 2, मैं भी कह रहा था वहाँ 5 आ रहा है। तो अब इसमें -1 रख देंगे,
-5, मतलब माइनस में रख के वैल्यू क्या आ गई -5। और दूसरी बार वैल्यू रखते हैं, दूसरी बार 0 रख लेते हैं। तो y इक्वस टू 3 × 0 -2 इक्वस टू -2। यहाँ पर 0 यहाँ पे -2। अब 2 रख लेते हैं, तो y इक्वस टू 3 × 2y -2 6 -2 इक्वस टू 4 यानी 2/4। ये पहली इक्वेशन के हमारे सॉल्यूशन आ गई, मतलब ये हमारे पहली इक्वेशन का आ गया। अब बारी है दूसरी इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। इन्हें भूलना जाए इस वजह से यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर। अब सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन को। 9x - 3y = 6। जो उसमें गया था वही सेम इसमें करना है। वैल्यू निकालते हैं y की, तो -3y = 6 - 9x माइनस साइड चले गया, तो 3y = 9x - 6 y = 9x - 6y। यही है। तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे y = 3 कॉमन ले लिया, तो x - 2y 3, इससे ही कट गई, तो y = x - 3x - 2 हमारे पास ये आएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, हम कोई भी x की ऐसे देख लेते हैं। हमने 3x के -2 को पुट कर लिया, पुट -2, तो वैल्यू पुट करते हैं -2, तो 3 × -2y - 2 = -6 - 2 = -8। अब बना एक बॉक्स बना लेते हैं, x y क्या रखा था -2 -8। दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं कोई, जैसे 1 पुट कर लिया, तो पुट 1, 3y - 2 = 1, तो यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे 1। 2 पुट कर लेते हैं, पुट 2, तो 3 × 2 - 2 6 - 2 = 4, तो 2/4। हमारे पास दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये पहली इक्वेशन का था, ये सेकंड का था, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपना। जैसे ग्राफ बना दिया, इसमें माइनस की वैल्यू कितनी है, मतलब तो ग्राफ छोटा बड़ा हो जाए। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0। रखते हैं 1 2 3 4 5 तक ले लिया है। इस साइड रखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। माइनस पे रखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 तक हमने वैल्यू रख ली है। पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स वैल्यू कितनी है -1, मतलब ये रहा एक्स वैल्यू -1 रख ली, तो ग्राफ बना ये, मतलब एक पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरी 0y - 2, मतलब 0y - 2 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ये दोनों। तीसरी वैल्यू क्या थी 2/4, 2 ये रहा। y की वैल्यू कितनी थी +4, यानी एक पॉइंट ये आएगा, एक ये एक ये। अब एक लाइन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई। इन पॉइंट्स के नाम देख लेते हैं, -1y - 5, ये पॉइंट हमारा
0y-2, ये पॉइंट हमारा 2y-4। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की बारी आई -2y-8। तो -2 हमारा ये रहा, -8 ये रहा, 1y1 यानी प्लस का 1y1 ये रहा, 2y-4 2 ये रहा और 4 ये रहा, यानी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, इस पॉइंट पे। ये ड्रॉ कर लिया, इसका ग्राफ बनाते हैं अपना। तो ये इन दोनों लाइन ने आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया, इस पॉइंट पे। तो वैल्यू क्या होगी इनकी, एक मतलब क्वाड्रेंट के हिसाब से x इक्वल्स टू 2 एंड 4y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू 4। दिस इज द वैल्यू। तो आप चारों मेथड सीख चुके हैं एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट।